भारत जो है अपनी कार्रवाई जारी रखे था, बल्कि आधी रात तक भी उनकी कार्रवाई जारी थी। तो ये हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह गई थी कि हम उनको जवाब दें, और जवाब इसकी तरह इस मुंह तोड़ जवाब दें, इस तरह का जवाब दें कि ताकि पिछले 3-4 दिन का जो कर्जा है ना वो अदा हो जाए, जो उन्होंने हमारे ऊपर जो है बार बार जो हमले कर रहे थे, और अल्लाह के फजल से वो अदा हो गया। को नया कर्जा चढ़ाने की कोशिश की, इंशाअल्लाह ताला वो भी पूरी तरह सेटल हो जाएगा। इस पे मजीद भी बात करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, और एक बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पर आपने वक्त निकाला है ARY न्यूज़ के लिए, इसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले बताइएगा, हमारी फौज जबरदस्त तरीके से, हमारे जवान जबरदस्त तरीके से जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार इस वक्त जो है मुकाबला कर रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं इंडिया को। एज वी स्पीक नाउ, थोड़ी रोशनी आप डालिएगा, क्या पोजीशन है? देखिए, हमने जो एक रेस्ट्रेंट हम अप्लाई कर रहे थे पिछले 4-5 रोज से, और स्टेक्स जो है विद एवरी पासिंग डे और एवरी पासिंग आवर, इंडिया जो है वो उसको जो बार जो थी उसकी भाई करता जा रहा था। तो एक टिपिंग पॉइंट आया कल रात जो है कि हमने जो तैयारी की हुई थी, फिर हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दे रहा है। इस वक्त जो है अल्लाह ताला आगे भी जो है हमारा हामी और नासर हो। तो हमने जवाब दिया है और कारी जरब लगाई है, जरब नहीं बल्कि बहुत सी जरब लगाई हैं। गुजरात से लेके पंजाब तक जो है सारे के सारे उनके जो एयर फील्ड्स हैं वो डिसेबल हो गए हैं, और उनके जितने भी डिपो थे या और जो स्टोर्स थे वो सारे के सारे, और डिसेबिलिटी जो हुई है उनकी साइबर जो उनकी एक एबिलिटी आप कह लें, वो बहुत बड़ा नुकसान उनका हुआ है, जिसके मुतल्लिक जो है वो बड़ी जो है वो उनको इस बात के ऊपर बड़ा तकब्बर और बड़ा गुरूर था। तो मेरा ख्याल है कि जी इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जवाबी कार्रवाई जो है वो बड़ी इफेक्टिव है, और हमारी अफवाज जो है अल्लाह ताला उनका हामी और नासर हो, उन्होंने कमाल कर दिया है। जिस किस्म का जवाब दिया है, 4-5 रोज गुजरे हैं जिसमें हमें एक बार बार दबाव भी आ रहा था अपनी आवाम की तरफ से कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, लेकिन रेस्ट्रेंट हमने अप्लाई करना था, और जो लोग हमें डिप्लोमेसी के जरिए जो है कह रहे थे कि ये मामला सेटल कर लें, हम बिल्कुल उनके साथ एग्री कर रहे थे। हमने बिल्कुल उनको कह दिया था कि जी हम सेटल कर लेते हैं, लेकिन कल रात तक जो है, यानी सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो मेरा 8-8:30 बजे तक निकले, उस वक्त तक जो है भारत जो है अपनी कार्रवाई जारी रखे था, बल्कि आधी रात तक भी उनकी कार्रवाई जारी थी। तो ये हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह गई थी कि हम उनको जवाब दें, और जवाब इसकी तरह इस मुंह तोड़ जवाब दें, इस तरह का जवाब दें कि ताकि पिछले 3-4 दिन का जो कर्जा है ना वो अदा हो जाए, जो उन्होंने हमारे ऊपर जो है बार बार जो हमले कर रहे थे, और अल्लाह के फजल से वो अदा हो गया। को नया कर्जा चढ़ाने की कोशिश की, इंशाअल्लाह ताला वो भी पूरी तरह सेटल हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब, बड़े अहम बयानात कुछ आए अभी चीनी वजारत खारजा की जानिब से। वो कहते हैं जी दोनों मुल्क तहम्मुल का मुजाहरा करें और हम तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। आप समझते हैं कि आपने खुद बताया सऊदी वजीर खारजा थे, और ज़ाहिर नहीं इंडिया ने सुनी, और उसके बावजूद भी इंडिया की तरफ से एस्केलेशन जारी थी। चाइना कोई रोल प्ले कर सकता है, और इंडिया क्या सुनेगा चाइना की बात? देखिए, मेरा ख्याल है मैं इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में या मौजूदा सूरत हाल में जो इफेक्टिव रोल जो प्ले कर सकता है वो अमेरिका है, जो अभी तक डेफिनेटली इन टच जरूर थे। वो इंडिया से भी, हमारे साथ भी जो मैटर करते हैं इस खित्ते में, दूसरे ममालिक जो हैं उनसे भी वो इन टच थे। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अब एक इफेक्टिव डिप्लोमेसी जो है, जो इंटरनेशनल हमारे दोस्त हैं हमारे भी, और जिनका हिंदुस्तान के ऊपर भी बहुत असर है, उनका बड़ा इफेक्टिव जो है असर भी है, रिलेशनशिप भी वो हमसे भी ज्यादा उनके साथ है। तो वो उनसे बात करें कि भाई आपने 3-4 दिन से ये तमाशा लगाया हुआ था, तो वो जवाब तो आना ही था, तो अब जवाब आ गया है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हम अवॉइड करने की कोशिश करते रहे
और फिर जो है मजबूर हुए तो हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। 3-4 दिन की जो जितनी भी जो कुछ हुआ है वो सेटल किया है। लेट्स होप कि ये बार जो है ये दोबारा जो है इसको इंक्रीज ना करने की कोशिश हो, अगर हुई तो हम उसके लिए एक चीज है, हमने तो काफी कोशिश की, सब्र भी किया, लेकिन पहले वो ड्रोन भेजते हैं, फिर उसके बाद रात को वो हमारी एयरफील्ड्स पर हमला करने की कोशिश करते हैं। नूर खान एयरबेस पे हमला किया, इसके अलावा एयरबेसेस पे हमला करने की कोशिश की, और फिर हमारे सब्र का पैमाना लिबरेज हुआ। तो ये जो थ्रेशोल्ड है न्यूक्लियर, ये बड़ा हमारा वैसे भी नीचे है, तो हम ये किसी वक्त भी मामला कन्वेंशनल से अनकन्वेंशनल हो सकता है। इस बात के कितने खतरात मौजूद हैं अगर भारत ने अभी भी सब्र से काम ना लिया या उसकी अकल ठिकाने ना आई तो? तरफ ना गया तो देखिए ये जो आपने बात की है, ये एक चीज मौजूद तो है, लेकिन लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। ये इसको एक बड़ी डिस्टेंट पॉसिबिलिटी ट्रीट करना चाहिए। इसको जो है कोई इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में जो है ना इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, मेरा अपना ख्याल है, क्योंकि उसके बाद तो फिर तबाही है, और सिर्फ इस खिते की नहीं है, वो सारा ये चीज फिर मल्टीप्लाई होगी, स्नोबॉल होगी, और फिर ये इट विल बी वेरी कैटास्ट्रोफिक। इस चीज को जो है वहां तक पहुंचते मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ जो है ना वो कोई टेम्परेचर नीचे आ जाएंगे। You're absolutely right about that, ख्वाजा साहब, लेकिन वो जब नेशनल कमांड अथॉरिटी की मुलाकात हुई है तो उसके बाद ये सवाल कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, आप डिनाई कर रहे हैं? ओके, नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई नेशनल कमांड अथॉरिटी की, और ना कोई इस किस्म की मीटिंग जो है वो स्केड्यूल्ड है। अच्छा, ये आपने तरदीद कर दी, वरना मुझे बता दीजिए